Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good class. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Uh, Good good afternoon. Today we discuss the topic encoder and decoder. As we know that the previous lectures, that the combinational circuit are the circuit which doesn't contain any memory element, and it store the value current. It totally depend on the current inputs. So we again earlier we discussed the multiplexer, demultiplexer, and before that adder, subtractor, their applications. Now next topic according to your syllabus is decoder encoder. Firstly, we describe the how the decoder encoder works. Suppose you want to send any information, and your information is converted into certain codes, converted into the certain format, then it transferred to the other end. So wherever the options are required for converting the inputs into the certain form, coding and decoding, the process of, suppose example, if we want to say the certain example before starting the main topic. Suppose you want to send the certain pin number, this one, anybody, and the information change this time. What you done, you you change the input, which is actual input is this one, and you convert it into the next form. Somebody said that this is the in binary form, somebody says that it is in another code form, any code form. But if you change the code, then it also have the certain relationship between the original code. Here I am writing that number of ones, suppose 1, then 4 1, then 5 1 2 1. Okay, so this is the simple example of कोडिंग कि यहाँ पे हमारे पास एक सपोज करिए एक नंबर एक सेंड करना है, सीक्रेट नंबर है, किसी को दे रहे हैं, तो उसको हमने कोडिंग के फॉर्मेट में भेज दिया उसको। और ये जो मैंने बताया कि अभी जैसे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कैसे कोडिंग की है, तो आप समझने वाला अगर कोई इंटरमीडिएट समझेगा तो समझेगा कि वंस लिख दिए हैं, रैंडम नंबर ऑफ वंस लिख दिए हैं, कोई कह सकता है कि बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन जो सेंडर है उसने जो एक्चुअल कोड भेजा है, उसने रिसीवर को बता रखा है कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि जितने ये डिजिट है उतने नंबर ऑफ वंस बने हुए। तो जब जब रिसीवर के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको फिर से वो इनकोड कर लेगा, ठीक है, तो उसको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये जो कोड आया हुआ है उसमें ये जो नंबर ऑफ वंस हैं ये टोटल डिजिट्स हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल एक बता रहा हूँ, ऐसा मतलब होता नहीं रियल में, लेकिन ये मैंने बताया कि दिस इज इनकोडिंग कन्वर्टेड सर्टेन कोड इनटू द सर्टेन फॉर्मेट, एंड डिकोडिंग इज और रिवर्स प्रोसेस ऑफ द दैट कोड for finding the original code. So this is the concept of encoding and decoding, converting for maintaining the secrets, code transfer over the network, password and other pin number, any security information, transaction password, any sensitive information sent over the network is firstly encoded, then at the receiver end it is decoded. एंड व्हाट आर द स्कीम, जैसे लाइक मैंने बताया आपको इस तरह से इनकोडिंग हुई है, कोई और भी इनकोडिंग कर सकता है, जैसे चाहे तो वो कह सकता है कि 0 मैं दे रहा हूँ, ये भी एक इनकोडिंग है, कोई उन्होंने कह दिया कि मैं जीवन के बजाय 0 0 बना के दे रहा हूँ,
तो अगर सिंपल देखेंगे तो इसका मतलब कोई नहीं समझेगा, लेकिन अगर आपने बता रखा है रिसीवर को कि मैंने इसका मीनिंग क्या समझ रखा है, तो वो उसको सेपरेट कर सकता है। ठीक है, और चाहे तो इसमें अगर आप सेपरेशन चाहते हैं तो बीच में कॉमा लगा सकते हैं, अगर भेजना चाहें तो ऐसे करें, या कोई भी सेपरेशन चाहिए स्पेस लगा दिया, कुछ भी ऐसे करके। तो इस तरह से ये कोडिंग इनकोडिंग होती है। तो इनकोडिंग डिकोडर वो सर्किट होता है जो कि ये चीज परफॉर्म करता है। इनकोडर डिकोडर वो सर्किट होता है जो कि ये चीज परफॉर्म करता है। तो हम लोग आज वही समझने जा रहे हैं कि इस डिजिटल सर्किट में इनकोडर डिकोडर करते क्या है। तो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग देखा, क्या मतलब है, क्या यूज है। दो प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले जो ओरिजिनल मैसेज है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सर्टेन फॉर्म में, डिकोड इनकोड करते हैं, एंड रिसीवर एंड पे इसको इन डिकोड किया जाता है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस है, और जो सर्किट ये कोडिंग डिकोडिंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकोडर डिकोडर। तो आपके सामने जैसे कि, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो भी सर्किट पढ़ते हैं उसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, और उसका लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। ये चीज़ मस्ट होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही हम काम करेंगे। पहले डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि बाइनरी, यहाँ पे बाइनरी की बात हो रही है क्योंकि बाइनरी नंबर हम लोग में है कंप्यूटर सिस्टम में। तो बाइनरी कोडिंग मतलब कि कोई भी कोड डिकोडर या इनकोडर होता है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। लेकिन डेफिनेशन में आपके यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बाइनरी कोड ऑफ n डिजिट्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर 2 की पावर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि अभी कोई भी आपका इनकोडर डिकोडर सर्किट होगा, वो अगर उसके पास n नंबर ऑफ इनपुट आ रहे हैं तो वो 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बना सकता है। अगर उसके पास n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो वो 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बना सकता है। जैसे आपके पास 3 डिजिट हैं तो आप मैक्सिमम 8 आउटपुट ले सकते हैं। 3 डिजिट से 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 आउटपुट ले सकते हैं। अगर आपके पास 4 इनपुट हैं तो 2 की पावर 4 आउटपुट ले सकते हैं। 2 की पावर 16 आउटपुट ले सकते हैं। 5 इनपुट आपके पास आ रहे हैं तो आप 2 की पावर 5 32 आउटपुट जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम। मतलब 32 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट जनरेशन बाय द decoder circuit if it gets the n number of digits as an input, then it will generate 2 की पावर n maximum output। ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि कोई भी बाइनरी कोडर होगा, डिकोडर हो चाहे इनकोडर हो, वो n नंबर ऑफ इनपुट लेगा और 2 की पावर n आउटपुट जनरेट करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अगर इनकोडर है तो वो अलग वर्क करेगा, वो डिकोडर अलग वर्क करेगा, रिवर्स वर्क। इसके बाद कॉम्बिनेशन इनकोडर की बात हो रही है। इनकोडर क्या करेगा? इनकोडर कन्वर्ट्स 2 की पावर n लाइंस ऑफ इनपुट, 2 की पावर n लाइंस ऑफ इनपुट इनटू अ कोड ऑफ n बिट्स। अगर आपके पास 2 की पावर n इनपुट लाइन दी हुई है तो आप n आउटपुट निकाल सकते हैं। कौन निकाल सकता है? इनकोडर निकाल सकता है। मतलब कि 8 इनपुट आपने लिए हैं, 8 इनपुट लाइंस हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 ले सकते हैं 2 की पावर में। तो 2 की पावर 3 लिखने की वजह से इसका जो आउटपुट कितना आ सकता है, इनकोडर दे सकता है 3 आउटपुट दे सकता है। आपके सामने डायग्राम के अंदर बना हुआ है 8x3 इनकोडर का ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 8x3 अगर इनकोडर है, इसका मीनिंग का है कि उसके अंदर 8 इनपुट्स लाइन आ रही हैं, और इन 8 इनपुट लाइन को अगर आप 2 की पावर n में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 होगा, और ये 3 आउटपुट लाइन शो करेगा। इसीलिए आपके सामने 8x3 इनकोडर का ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। इसमें D0 D1 D2 D3 7 ये 8 इनपुट लाइंस हैं, और इसका जो आउटपुट क्या है, क्योंकि 8 इनपुट लाइन है तो इसको 2 की पावर n की फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 3 आउटपुट निकलेंगे x y z, यहाँ पे नाम लिखा। ऐसे ही आपके पास अगर 4 इनपुट लाइन होती तो कितने आउटपुट बनते?
टू की पावर 4 को हम नहीं, सॉरी, 4 को कैसे लिख पाते 2 की पावर n में, 2 की पावर 2 लिखते हैं। तो 4 इनपुट लाइंस के लिए जो इनकोडर होता वो 2 आउटपुट जनरेट करता। अगर आपके पास 16 इनपुट लाइन होती तो वो 2 की पावर 4 लिखते उसको, और वो 4 आउटपुट लाइन जनरेट कर सकते। मतलब कि यहाँ पे जब इनकोडर होता है तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट होता है और मिनिमम नंबर ऑफ आउटपुट होता है। तो 8x3, 4x2, 16x4, 32x5, ये इनकोडर के एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। 4x2, 8x3, 16x4, 32x5, इस तरह से आपका इनकोडर आता है। क्लियर है? तो अभी मैं डिकोडर अभी नहीं बता रहा हूँ कि जैसे कंफ्यूज ना हो। अभी मैंने इनकोडर का बताया आपको कि आपके पास 2 की पावर n नंबर ऑफ लाइंस होंगी और वो आपके पावर रिप्रेजेंटेशन करेंगे 2 की पावर में, तो वो आपके n आउटपुट लाइन को जनरेट करेगा। डिकोडर अभी बाद में देखते हैं। तो इनकोडर अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इनकोडर को डिस्कस कर रहे हैं। इनकोडर का मीनिंग है कि ये क्या करेगा कि एक ऐसा, इट इज एन कॉम्बिनेशनल सर्किट that converts binary information in the form of 2 की power n input lines, converts the binary information in the form of 2 की power n input lines into n output lines which represent n bit code for the input। वही मैंने भी आपको बता भी रहा था एग्जांपल के साथ कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हैं, वहां पे इनपुट दिया जा रहा है, तो वो क्या करेंगी, अगर उसको आप 2 की पावर n में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो भी n आएगा वो आपका आउटपुट होगा। जैसे 8 आपका लिखा हुआ है तो 8 को आप लिखेंगे अगर पावर में तो 2 की पावर 3 हो जाएगा वो, और इसीलिए 3 आउटपुट लाइन यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे सामने 8x3 बना हुआ है। ऐसे ही 4x2 हो सकता है, 4 लाइन होंगी 2 बन जाएगा। 16x4 हो सकता है, 32x5 हो सकता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इनकोडर जो होता है वो क्या करता है कि इट इज अज्यूम दैट, ये माना जाता है इनकोडर में कि इट इज अज्यूम दैट ओनली वन इनपुट लाइन इज एक्टिव एट ए टाइम। एक बार में केवल एक ही लाइन एक्टिवेट होती है। अब कौन सी लाइन एक्टिवेट होती है उसको अभी हम लोग देखेंगे। उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल सेलेक्टर होता है, या वो होता है जिसे कि इनेबल कहते हैं, तो वो लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 8x3 स्टैंडर्ड इनकोडर है, उसको हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। तो इसका सिंबॉलिक जो आपका ब्लॉक डायग्राम है वो आपका यह सामने बना हुआ है। 8x3 इनकोडर, यहाँ पे आपके एग्जांपल में 8 इनपुट लिए गए हैं, इनपुट लाइन्स हैं ये, जिनके नाम है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, 6, 7। तो 0 से लेके 7 तक 8 इनपुट लाइन्स हैं। 8 को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर 3 तो 3 इनपुट आउटपुट लाइन बनेगी XYZ। इसकी जो टेबल बनती है, एक बार में केवल एक ही इनेबल होता है। कुछ चीजें यहाँ पे पहले से हम लोग को कंसिडर करनी पड़ती हैं। स्टैंडर्ड सर्किट हैं सारे। तो यहाँ पे देखिए टोटल 8 इनपुट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक इनपुट है पूरा। 8 इनपुट में एक बार में एक ही इनपुट। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? सर डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी डी बेटा इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपकी लाइन इधर मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया इधर देखिए, ये देखिए डी मतलब कि नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। ये देखिए D0, D1, 7 है ना, तो इधर लेफ्ट साइड में इनपुट होता है, राइट साइड में आउटपुट आता है। तो लेफ्ट साइड में जितने इनपुट है वहां दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 8x3 के इनकोडर के अंदर 8 इनपुट लाइन्स होती हैं और 3 आउटपुट लाइन होती है। कैसे आती है मैंने अभी बताया। इसके बाद 8 इनपुट लाइन को आपने इनपुट के लिए बना दिया टेबल के अंदर, यहाँ तक, बल्कि यहाँ से स्टार्ट होगा D0 से 7। और आउटपुट जो होगा वही ट्रूथ टेबल क्या है, इनपुट आउटपुट का ही रिप्रेजेंटेशन है। XYZ आपके आउटपुट होंगे, और XYZ जब आउटपुट हैं, जब आपके तीन वेरिएबल्स होते हैं तो आपको 8 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। 3 वेरिएबल में 8 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो ये आपकी जो ये वाली टेबल लिखी हुई है ये वही टेबल है। 3 इनपुट्स के लिए ये टेबल हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं। 000 001 010 011 100 101 110 111। ये 8 आपके
ऑप्शन, 3 वेरिएबल के लिए हमारे पास 8 तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इन्हीं 8 कॉम्बिनेशन को हम लोग अलग अलग इनपुट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपने पहले ही मैंने बताया कि डिकोड इनकोडर जो है, सॉरी, वो एक बार में एक ही लाइन को इनेबल करेगा, और कौन सी लाइन इनेबल होगी वो कौन डिसाइड करेगा, इस तरह से डिसाइड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब 0 0 0 आउटपुट हमें जब तीनों जीरो मिलेंगे, तो मतलब कि हमारा D0 इनेबल है। पहली लाइन जो अगर आपको एक्टिवेट मिल गई तो मतलब आउटपुट 0 आ रहा है। तो D0 को आपने 1 कर दिया, बाकी सब ऑफ रहेंगे, एक बार में एक ही इनेबल रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस में सब कुछ हो रहा है। तो D0 आपका इनेबल है और बाकी ऑफ है, आउटपुट 0। 1 के लिए हमें D1 को मान लेंगे, क्योंकि अभी ये हो चुका है, तो नेक्स्ट D1 इनेबल है। 2 के लिए D2 इनेबल है, बाकी सब ऑफ है। 3 के लिए D3 इनेबल है, बाकी सब ऑफ है। 4 के लिए D4 है, D5 है, D6 है, D7। मतलब कि डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। बहुत इजी टेबल बनाना है, केवल डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी सारा 0, क्योंकि ये बता रहा है कि एक बार में एक ही इनपुट इनेबल रहेगा, और किस अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट हमें मिल रहे हैं, अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इनकोडर का ट्रुथ टेबल है जो बनाना जरूरी है। अब उसके बाद, अभी इस पे बाद में आते हैं, इसके डिसएडवांटेज है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या है कि पहले तो इससे हमें एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, बुलियन एक्सप्रेशन, तभी डायग्राम बन पाएगा। तो बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, यहाँ देखिए। अब ये देखिए, एक्स वाई जेड, जब आपने एरर कोडिंग की थी तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, इन पोजिशन निकालते थे, भाई यहाँ पर भी निकाल रहे हैं। डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, एक्स जो है किस किस नंबर पे इनेबल है। एक्स हमारा अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये आपका 5 6 7 8 पे इनेबल है। एक्स जो है 5 6 7 8 पे इनेबल है, 1 है। ये देखिए, एक्स जो है 5 6 7 8 पे इनेबल है। तो यहाँ पे सॉरी, तो आप अब जैसे 5 है, तो यहाँ पे 4 5 6 7, तो 4 मतलब कि ये है आपका कि एक कम चलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स पे क्या है, इस जहां जहां 1 मिल रहा है, 4 आपका 1 दिखा रहा है, 5 1 दिखा रहा है, 6 1 दिखा रहा है, 7 1 दिखा रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। तो ये आपका किसका बन गया, x का एक्सप्रेशन बन गया। लिखा भी हुआ है, फ्रॉम द ट्रुथ टेबल द आउटपुट लाइन Z इन्होंने पहले लिया, Z इज एक्टिव व्हेन द इनपुट ऑक्टल डिजिट, ये सब ऑक्टल डिजिट होती हैं जो आप करते हैं। ऑक्टल डिजिट इज 1357। 1357 किसके लिए है, जेड के लिए है। तो जेड अगर ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। 0 1 2 3, म्यूट करिए। महेंद्र कुमार भाई म्यूट रहो। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जेड पहले जेड से ही ले लेते हैं, मान लिया। तो जेड हमारा कहाँ पे इनेबल है, जेड पे क्या है, D1 है। जेड पे क्या है, D3 है। जेड पे क्या है, D5 है। जेड पे क्या है, D7 है। तो जेड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1357, मतलब कि D1 D3 D5 D7 को हम लोग लिख लेंगे। बहुत इजी है लिखना, जैसे एरर में लिखते थे, एरर कोडिंग में, वैसे ही वही वही लॉजिक यूज किया। ऑक्टल डिजिट के पोजीशन लिखी गई है। इसके बाद y के लिए क्या है, y देखिए, y हमारा D2 पे है, y हमारा D3 पे है, y हमारा D6 पे है, y हमारा D7 पे है। तो हमने लिख दिया 2 3 6 7, D2 D3 D6 D7 y के लिए। और x का मैंने बताया था अभी, x का जो ये है आपका, यहाँ पे देखिए D4 D5 D6 D7 x के लिए। तो इस तरह से इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि इन सबको
एक फंक्शन, इसका बुलियन एक्सप्रेशन निकाल लिया, बुलियन एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो ये अब निकल गया है। क्यों निकला है, इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ट्रुथ टेबल जो यूज की गई स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल है 8 की ऑक्टल डिजिट में जब रिप्रेजेंट करेंगे 0 से 7 तक ऑक्टल में, क्यों, क्योंकि 8 नंबर के लिए ऑक्टल इजी है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट जब करेंगे ऑक्टल डिजिट को बुलियन फंक्शन के अंदर, तो इसकी मैपिंग हमको हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे। जहाँ पे इनेबल 1 होता है उसके अकॉर्डिंग हम चीजें लिख देते हैं। अब इसको देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि ये चारों जो हैं वो प्लस हो रहे हैं, मतलब कि और गेट, सॉरी, और गेट लगेगा। तो और गेट के अकॉर्डिंग आप D4 D5 D6 D7 को अटैच कर दीजिए, x मिल जाएगा आपको। और गेट से D2 D3 D6 D7 को अटैच कर दीजिए, y मिल जाएगा। और गेट से D1 D3 D5 D7 अटैच कर दीजिए, z मिल जाएगा। क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि और गेट लगाना है, तो इसलिए सीधे सिंपल सा ये डायग्राम आपका बना हुआ है कि देखिए यहाँ पे क्या कर लीजिए, वही लाइन से लिख लीजिए D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6। अब इसके बाद चाहे तो आप इसको लाइन से कर सकते, लेकिन उन्होंने सही किया। देखिए आपका x लिखा हुआ है D4 D5 D7, x में D4 वाला आ गया है, जैसा लिखा है उसी की लाइन को जोड़ देना है सीधे, कुछ लिखना नहीं है। D5 क्या है, 5 वाला जोड़ दिया। 6 क्या है, यहाँ से फिर जोड़ दिया। 7 से फिर जोड़ दिया। तो D4 D5 D6 7 को यहाँ से अटैच कर देना है x वाले से, बन गया इजी। फिर इसको क्या करना है, D2 से जोड़ना है, जोड़ दिया। D3 से जोड़ना है, जोड़ दिया। D6 से जोड़ना है, जोड़ दिया आपने। यहाँ पे लाइए, ये देखिए ये वाला। उसके बाद फिर आपका D7 से जोड़ दिया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट क्यों लगे हैं, ये इसलिए लगे हैं क्योंकि इन्होंने जैसे कि D7 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो अगर कई बार आप बनाएंगे लाइनें तो वो कंफ्यूजिंग मैशी बन जाएगा। इसीलिए कॉमन लाइन को हमें कनेक्ट कर दिया है। जैसे D7 3 जगह आ रहा है, तो D7 यहाँ से यहाँ भी चला जा रहा है, यहाँ भी चला जा रहा है, यहाँ भी चला जा रहा है 3 बार। D5 2 जगह आ रहा है, तो यहाँ भी चला जा रहा है, यहाँ भी चला जा रहा है। D3 2 जगह आ रहा है, तो यहाँ भी चला जा रहा है, यहाँ भी चला जा रहा है। तो जो चीज रिपीटेशन हो रही है उसको हमने कॉमन से जोड़ रखा है, इसीलिए वहां सर पे सर्किल बना है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर D5 तो Y से भी कनेक्ट दिखा रहा है। वाई से भी दिखा रहा है, तो वही D5 नहीं, आपने वाई से कहा है, वाई से तो बेटा सर वाई कनेक्ट D5 है नहीं है। D5 से। देखिए यहाँ पे सर वो एक एक डायग्राम में दिखा रहा है। यस सर। एक सुनिए सुनिए, डी वाई जो है आपका, ये देखिए वाई यहाँ पे है ना, तो वाई जो है आपका D2 पे है, D3 पे है, फिर वाई आपका यहाँ पे है D6 D7 पे है। कहीं पे दिखाने का मतलब नहीं, आप टेबल को देखिए ना, टेबल गलत नहीं हो सकती है। टेबल में आपका वाई जो है वो इस केस में है D2 D3 में आएगा और 6 7 में आएगा, 5 नहीं आ सकता है अगर आपने ऑर्डर में लिखा है तो। यहाँ पे देखिए इसीलिए लिखा भी है कि जो y है आपका वो 2 3 6 7 दे रहा है। समझ आया? ये यस गलत सर। गलत अब कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि हर चीज का रीजन है। ये बना हुआ है इसकी वजह से और ये बना हुआ है इस टेबल की वजह से। अगर टेबल में एंट्री गलत करेंगे तब गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्रॉपरली बना हुआ है तो आपका गलत कभी नहीं हो सकता है। और प्रॉपर बनाने का तरीका भी बताया कि मैंने कि आपने ऑक्टल नंबर लिख लिए, डायगोनल 1 कर दिए, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। वाई के लिए केवल आपका D2 D3 D6 D7 ही है, वहां पे 5 नहीं है। जो एक्सप्रेशन में लिख रहा है उसी को बस उठाइए, जोड़ दीजिए, बाकी मत सोचिए किसे किसे कौन जोड़ा है। और ठीक है, तो D2 आएगा, D2 आपने जोड़ दिया है, D3 जोड़ दिया है और D6 D7। मतलब अगर ये नहीं भी समझ आ रहा है, मिला नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको याद रखिए कि हमें ये D2 वाला D3 वाला D6 और D7 जोड़ना है, उसको आप जोड़ना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका Z है, D1 D3 D5 D7 है, तो D1 को Z के साथ देखिए लाया हुआ है, फिर 3 के साथ लाया है, यहाँ पे 3 को अटैच किया यहाँ से, ये 5 को अटैच कर दिया है, 7 को अटैच कर दिया। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर उतनी स्पेस आपके पास है तो आप अलग अलग खींच दीजिए। ठीक है, लेकिन कॉमन वाले को हम एक साथ अटैच करते हैं, ऐसा सर्किट दिखाया है। इस तरह से ये इनकोडर का सर्किट बनता है विद द हेल्प ऑफ और गेट। बहुत इजी है ये, सिंपल बनाते हैं बस, टेबल एक्सप्रेशन देन लॉजिक गेट, इंपॉर्टेंट है। अब ये इनकोडर का जो ये है मतलब एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। आप लोग पूछते भी हैं एप्लीकेशन, इनकोडर का एप्लीकेशन जो होता है जो सर्किट बनाने में होता है। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर मतलब होता है कन्वर्टर, कुछ कोई चीज इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा हूँ।
लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, लेकिन इनपुट ज्यादा होना चाहिए, आउटपुट कम आएगा। एक तरह से वो कंप्रेस कर रहा है। अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था, तो मतलब कि वो आपका जो बड़े सब बाइनरी नंबर था उसको छोटा कर दे रहा है, छोटा साइज रिड्यूस कर रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के काम आता है। एल्गोरिथम आप डिजाइन कर सकते हैं। बस कोई भी कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करनी है, कोडिंग करनी है आपको, किसी तरह की सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है। द पर्पज ऑफ इनकोडर इज स्टैंडर्डाइजेशन, स्पीड, सिक्रेसी, सिक्योरिटी, ये सब मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, स्पीड, जब छोटा डेटा होगा जल्दी जाएगा, सिक्रेसी, सिक्योर मेंटेन करने के, सिक्रेसी मतलब कि किसी को हम अपना डेटा इफ्स ड्रॉप ना होने दें, अगर हैक ना करने दें। जैसे कि जो आपके पिन नंबर होते हैं, कोड होते हैं, पासवर्ड होते हैं, वो इनकोड करके भेजे जाते हैं। सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है, जैसे कि अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए। सेविंग स्पेस, स्पेस कम लगाता है। जब आप डेटा छोटा कर दोगे तो कम जगह लेगा, मेमोरी में कम स्पेस लेगा। shrink the size of the actual data. Encoders are combination circuit that they are exactly opposite. अच्छी तो बताइए आप। they accept one or more input, generate a multi bit output. तो इनकोडर का यूज इन सब जगह पे होता है जहाँ पे आपको कम स्पेस की जरूरत होती है, कम डेटाबेस बनाना होता है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है, और इन नेटवर्क ट्रांसफर में सिक्योर इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, वहाँ पे यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे डिकोडर। तो डिकोडर पहले समझते हैं। इनकोडर से एकदम उल्टा काम करेगा, ये हर चीज उल्टा करेगा। डिकोडर करता क्या है, यहाँ पे देखिए आपके दिया हुआ, डिकोडर में n नंबर ऑफ इनपुट लाइन होंगी और मैक्सिमम 2 की पावर n आउटपुट जनरेट होंगे। मतलब यहाँ पे इनपुट कम रहेगा, आउटपुट ज्यादा मिलेगा। 3 इनपुट आपने दिया हुआ है, 2 की पावर 3, मैक्सिमम 8 आउटपुट आप ले सकते हैं। 2 इनपुट लाइन्स हैं, 2 की पावर 2, 4 आउटपुट ले सकते हैं। 4 से कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4 होगा। 4 इनपुट लाइन्स है, 2 की पावर 4, 16 आउटपुट हो सकते हैं। 5 इनपुट लाइन है, 2 की पावर 5, 32 आउटपुट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मतलब यहाँ पे डिकोडर क्या करता है, कम इनपुट लाइन होती है और ज्यादा आउटपुट जनरेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग अब समझने जा रहे हैं डिकोडर। तो डिकोडर देखिए सिंपल है, इनकोडर जैसे समझा है, सही सिंपल है। डिकोडर अगेन, इट डिकोड्स द ऑपरेशन, इट गेट्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द इनकोडिंग। या हम कह सकते हैं ये रिसीवर एंड पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देगा, साइज बढ़ा देगा, डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में ला देगा। डिकोडर डज द अपोजिट जॉब ऑफ इनकोडर। It is the combination circuit that converts n lines of input into the 2 की पावर n lines of output. अगर आपके पास n इनपुट लाइन है तो 2 की पावर n आउटपुट हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे टेबल एकदम रिवर्स हो जाती है, सबसे इजी है। ऊपर जो टेबल देखिए उसका उल्टा एकदम, 3x8 डिकोडर है, 2x4 डिकोडर है, 4x16 डिकोडर है, 5x32 डिकोडर है। लेफ्ट में कम दिखाई पड़े डिकोडर है। टेबल देखिए कैसी बनी हुई है, एकदम कुछ नहीं चेंज है, बस रिवर्स में लिखा हुआ है। जो वहां पे आउटपुट था वो इनपुट बन गया है, जो इनपुट था वहां यहाँ पे आउटपुट बन गया है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारे क्या है, 3 इनपुट है। एक्स वाई जेड हमारे पास 3 इनपुट है। ब्लॉक डायग्राम जो इसका होगा, यहाँ पे शायद नहीं बना हुआ है ब्लॉक डायग्राम, सिंपल यही, यहाँ पे मैं नहीं दे पाया। ये यहाँ पे 3 इनपुट लाइन हो जाएंगी। मान लिया कि आपके एक्स वाई जेड इनपुट बन जाएगा और D0, D1, D7 आउटपुट बन जाएंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा ये। और यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक्स वाई जेड आपके क्या है, इनपुट है, इस बार इसकी इनपुट है। इनपुट के भी अब 3 इनपुट हैं, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आउटपुट क्या जनरेट होंगे, D0 से D7 तक। लेकिन 3 इनपुट्स के कॉम्बिनेशन से जो 8 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, उनमें से कोई एक बार ही आउटपुट दे पाएगा, सब नहीं दे पाएंगे, ये इसकी कंडीशन है। तो वही 8 कॉम्बिनेशन आपके पास बने हैं, एक्स बना हुआ है, वाई बना है, जेड बना है, और यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट बनता है वो कैसा बनता है, रिवर्स बन जाता है। वही बना हुआ है सिंपल। जब 0 0 होगा तो D0 आउटपुट देगा, जब 0 0 1 होगा तो D1 आउटपुट देगा, 0 1 0 होगा तो D2 आउटपुट देगा। ऐसे करके करते करते एकदम टेबल उलट दीजिए, कुछ नहीं याद करना है, सबसे इजी। अब यहाँ पे करते क्या है,
कि जब ये एक थोड़ा सा नया चीज याद रखनी है कि सर्किट के अंदर एक एक्स्ट्रा इनेबल लगा होता है। डिकोडर तभी काम करता है जब इनेबल की वैल्यू 1 होती है। जब इनेबल की वैल्यू 0 होती है तो वो डिकोडर काम नहीं करता। तो ब्लॉक डायग्राम में एक इनेबल सर्किट भी लगा हुआ है जो कि ऐड हुआ है। तो अब आप इसका बुलियन एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो यहाँ पे D0 हाई यहाँ पे दिया हुआ है कि XYZ 0 है। जब ये 0 होता है, जब तीनों 0 होते हैं क्या होता है, X बार Y बार Z बार, तो D0 हाई रहेगा। तो D0 का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, X बार इंटू Y बार इंटू Z बार, POS फॉर्म में। इसी तरह से D1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, X बार Y बार Z। D2 का बन जाएगा X बार Y Z बार। D3 का बन जाएगा X बार Y Z। D4 का बन जाएगा X Y Z बार, Y बार Z बार। D5 का X Y बार Z। D6 का X Y Z बार और इसका D7 का X Y Z। यही आपके 7 इन फंक्शन बनेंगे। ये देखिए इजी है, पीओएस फॉर्म में आप बहुत ज्यादा लिख चुके हैं, सीधे बस इसी को लिख देना है। एक्सप्रेशन बन गया। क्या दिखाई पड़ रहा है एक्सप्रेशन से, वहां पे प्लस लगा था तो हमने और लगा दिया, यहाँ पे इनटू लगा है तो एंड लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है, एंड सिंपल लगा देना है। देखिए यहाँ लगा हुआ यहाँ पे 3 ही इनपुट है, तो 3 इनपुट है तो इन्होंने ऐसे लाइन बना दी क्योंकि 3 इनपुट बहुत ज्यादा यूज होंगे, 8 बार यूज हो रहे हैं। तो 3 इनपुट हो रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो रहा है, नॉट गेट लगा हुआ है, क्योंकि हमें एक्स बार भी चाहिए, वाई बार भी चाहिए, जेड बार भी चाहिए, तो सबके करस्पॉन्डिंग एक नॉट गेट लगा दिया। अब करना क्या है, D0 पहला वाला जो आउटपुट होगा वो किस पे मिलेगा, यहां से आएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सी लाइन जोड़े, प्रॉब्लम आ रही है। इसको बहुत ईजी है, D0 पे आप क्या लिखिए, सीधे लिख दिए एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई बार जेड। एक्स के नॉट वाले को जोड़िए, वाई के नॉट वाले को जोड़िए, जेड को जोड़ दीजिए, D0 बन के तैयार हो गया। सॉरी, D0 तो हमारा तीनों 0 है, D0 तो हमारा सबको 0 वाला है। एक्स बार वाई बार जेड बार मतलब तीनों के नॉट को जोड़ना है, तीनों के नॉट को जोड़ना है तो D0 मिलेगा। D1 में क्या होगा, एक्स बार वाई बार जेड, एक्स के नॉट को जोड़ना है, वाई के नॉट को जोड़ना है, जेड को एज इट इज जोड़ना है D1 में। D2 में क्या करना है, एक्सप्रेशन देखिए, एक्स बार वाई जेड बार, एक्स के नॉट को जोड़ना है, वाई को जोड़ना है, जेड के नॉट को जोड़ना है। ऐसे ही आप एक्सप्रेशन चाहिए तो यहाँ लिखने के पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए कि D0 इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड बार, D1 इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड, मतलब ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दीजिए। जब लिख देंगे तो बहुत इजीली आप इसको ऐड कर पाएंगे, बाद में इसको कंबाइन करिए, पहले मत जोड़िए, पहले यहाँ पे लिख दीजिए एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया सब पे, उसके बाद बस अगर बार है तो नॉट वाले से लाइन से जोड़ दिया, और नहीं तो सीधे वाले जोड़ दिया। बहुत ईजी डायग्राम है ये, डिकोडर का डायग्राम है जो कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट बना रहा है। डिकोड करना टू गेट द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसीवर। सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसको एक्चुअल फॉर्मेट में रिसीव करने के लिए डिकोडिंग की जाती है। तो डिकोडिंग का एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन डिकोडिंग का है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, कल पूछ भी रहे थे कुछ लोग। डिकोडिंग हर किसी सर्किट का एप्लीकेशन जरूर पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डिकोडिंग इज द डिकोडर वर यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। डिकोडर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। एनालॉग डिजिटल कैसे होता है, इसका मीनिंग ये है कि जब जैसे सिग्नल आपके आ रहे हैं, 3 वेज आ रही हैं एक्स वाई जेड, इससे आपको डिजिटल सिग्नल बनाना है। डिजिटल सिग्नल में कई कॉम्बिनेशन 0 1 के होते हैं, बाइनरी होते हैं, तो आप क्या करेंगे वहां पे यूज कर सकते हैं इसको। तो एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल मतलब कहाँ पे यूज होता है, आपने मॉडेम यूज किया हुआ है, मॉडेम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। इंटरनेट लगाते समय पहले लोग मॉडेम यूज करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं। तो मॉडेम ऐसी डिवाइस होती है जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करती है, या आपके आज भी हम लोग क्या करते हैं कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप डिजिटल टीवी देखते हैं, तो डिजिटल टीवी जब आप ऑन करते हैं, लेकिन आपने जो ऑन किया है पावर प्लग से, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो किस फॉर्मेट में आती है, एनालॉग फॉर्मेट में आती है। इलेक्ट्रिसिटी एनालॉग फॉर्मेट में, वेव फॉर्मेट में आ रही है, लेकिन आपकी डिजिटल टीवी है
तो वो क्या करेगा, उसको वहां पे कन्वर्ट करेगा, जो करंट है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, तब आपका डिजिटल टीवी वर्क करता है। ऐसे ही आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो पावर लगी होती है वो आपकी सिग्नल एनालॉग सिग्नल में आती है, एसी आती है, लेकिन इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं या हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो सर्किट में यूज हो पाता है। कंप्यूटर तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सर्किट बेस है, वेव बेस है। तो वहां पे जब भी आपको एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, डिकोडर यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन इनटू सीपीयू कंट्रोल सिग्नल। सीपीयू कंट्रोल सिग्नल को कहीं पे भी कंट्रोलिंग करनी है, सिग्नल को लेना है, सिग्नल को ट्रांसफर करना है, तो वहां पे ये यूज होता है। कंट्रोलिंग करने के लिए डिकोडर यूज किया जाता है। एंड दे मेनली यूज इन लॉजिकल सर्किट डेटा ट्रांसफर। अगर लॉजिकल सर्किट बना रहे हैं, बहुत सारे डेटा को ट्रांसफर करा रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं एक जगह दूसरी जगह पे, डेटा ट्रांसमिशन, वहां पे भी ये यूज होता है। तो डिकोडिंग का यूज यहाँ पे किया जाता है वाइडली, नेटवर्किंग फील्ड में यहाँ पे ज्यादा होता है, और जहाँ पे भी आपका कन्वर्जन हो नंबर ऑफ वन इनपुट से मैक्सिमम, वहां से ये किया जाता है। तो ये आपका डिजिटल और एनालॉग का आपने देखा, सिंपल। यहाँ पे किसी को कोई पूछना है कुछ भी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी रिज्वाइन होइएगा आप लोग। मेनली सिंपल एक सर्किट इनकोडर का बनाइए, टेबल बनाइए। जो चीज़ मैंने लिखी नहीं है, बोला है जो मैंने, उस चीज़ को ध्यान में रखिए कैसे करना है। जो कन्फ्यूजन था, जैसे कन्फ्यूजन था किसी को भी हो सकता है, उस तरह से कन्फ्यूजन नहीं करना है। एग्जैक्टली आप यहाँ पे टेबल ये जो लिखते हैं आप यहाँ पे पहले लिख दीजिए, ये बहुत वेरी गुड है। यहाँ पे आप लिखते हैं अगर तो बहुत इजीली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही ये चीज़ यहाँ लिखी नहीं हुई, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे लिख दोगे यहाँ पे पहले, तो आप करेक्टली ज्वाइन कर लोगे, नहीं तो यहाँ पे गलती हो सकती है। पहले आप वहाँ पे लिख दीजिए कि D0 क्या है, D2 क्या है, D1 क्या है, ऐसे करके तब आप इसको बस ज्वाइन करना है डायग्राम को सिंपली। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं, डिकोडर इनकोडर। नेक्स्ट में हम लोग अब आपके सिलेबस के अंदर कॉम्बिनेशन सर्किट में यही सब है, इनकोडर, डिकोडर, एडर सब्ट्रैक्टर, और आपका एडर सब्ट्रैक्टर के बाद डिजिटल है, मल्टीप्लेक्सर। क्लास दोबारा से रिज्वाइन होइएगा अभी फिर से।